मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। इसी चुनावी माहौल के बीच खबर समय जगत आप लोगों के लिए लेकर आया है एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है उम्मीदवार कौन। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आपके होने वाले विधायक की छवि कैसी है, क्या वह आपके क्षेत्र का विकास करवा सकता है, वह किस मंशा से चुनावी मैदान में है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे बस एक ही कार्यक्रम में, उसका नाम है उम्मीदवार कौन। समय जगत का खास कार्यक्रम उम्मीदवार कौन में आज के हमारे खास मेहमान हैं सिरोंज लटेरी विधानसभा से सपाक्स पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश जैन से। आइए इनसे रूबरू होते हैं हमारे सिरोंज संवाददाता जितेंद्र जैन के साथ। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। उम्मीदवार कौन के कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं सपाक्स पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश जैन। चलिए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वे सपाक्स पार्टी से उन्होंने क्यों टिकट लिया है और आगे की गतिविधि वे किस तरह से करेंगे, और यदि वे विधायक बनते हैं तो वे सिरोंज का विकास कैसे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान अखिलेश जैन से। स्वागत है आपका खबर समय जगत में। सर्वप्रथम तो मैं आपसे आपका परिचय ही जानना चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अखिलेश जैन है। मैं ग्राम मुरारिया तहसील लटेरी डिस्ट्रिक्ट विदिशा का निवासी हूँ। मेरी पृष्ठभूमि जो है मुख्य रूप से कृषक है और ग्रामीण परिवेश में ही पला बड़ा हूँ। आपको सपाक्स पार्टी ने टिकट दिया है सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो सबसे पहले तो हम सपाक्स पार्टी के ही बारे में जानना चाहेंगे। एक नई पार्टी है, कब ये अस्तित्व में आई और पार्टी कब बनाई गई और उसके उद्देश्य क्या है। देखिए, सपाक्स पार्टी 2018 में इसने पहला चुनाव लड़ा और इसका मुख्य उद्देश्य आरक्षण को आर्थिक आधार पर प्रस्तुत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब होता क्या है, अभी वर्तमान में जाति की आरक्षण मतलब भूख की कोई जाति नहीं होती और समाज की कोई जाति नहीं होती। गरीब हर जाति में गरीब लोग होते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक आधार पर आरक्षण रखना है। आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है। मेरा राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य, मैंने जो देखा राजनीति में पिछले 30 सालों से हमारी विधानसभा कहीं ना कहीं भय के साथ है। लोगों के अंदर डर है और डर अभी पिछले पंचवर्षीय योजना को देखूं तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा डर है लोगों के अंदर। लोग खुल के बात नहीं कर पाते हैं, तो ये सब सारी वजह हैं। तो डर किस कारण से, क्या कारण रहा डर का। हालांकि मेरा व्यक्तिगत किसी की आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन वर्तमान विधायक जी से जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है और जनता तो मतलब जब उनके कार्यकर्ता को वो ठीक से नहीं बात कर पाते हैं तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप बताइए कि सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र का सबसे ज्वलंतशील समस्या क्या है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलूँगा कि आज की तारीख में सिरोंज लटेरी विधानसभा की जो मुख्य समस्या है, आदमी भयमुक्त है, शांति से जीवन ही नहीं जी पा रहा है, अपने विचार खुल के नहीं रख पा रहा है। विकास तो बात की चीज़ है। अब बात करते हैं अपन कांग्रेस बीजेपी पार्टी की कि दो राजनीतिक दल जो बहुत बड़े राजनीतिक दल हैं। हम यहाँ मतलब जिस भी पार्टी को जिताते हैं ऊपर जाके उनका व्यापार हो जाता है, एक सेलर हो जाता है, एक बायर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी बायर हो जाती है, कांग्रेस सेलर हो जाती है, जनमत को बेच दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर बहुत जम के मेरे अंदर दिल में बसी हुई हैं और इन सब चीज़ों का करने के लिए मैं जनमत के लिए जनता के बीच आया हूँ। जनता यदि आपको मौका देती है, आप सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य करेंगे। देखिए, इसमें सर्वप्रथम तो मेरा रोजगार को लेकर मुख्य विषय है। आज सिरोंज लटेरी विधानसभा का मैं समझता हूँ 75 साल से बीजेपी और कांग्रेस दोनों का शासन रहा है। कंडीशन ये है कि आपने खुद भी देखा होगा नगर में कितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार की कोई स्थिति नहीं है। तो मेरा वर्तमान तो रोजगार पे ज़्यादा फोकस है कि भाई किसी भी तरीके से यहाँ कोई इस तरीके के इंडस्ट्रीज एरिया है, रेलवे लाइन है, सिरोंज जिला बने, ऐसा मेरा जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। सिरोंज की जो सबसे पुरानी मांग थी, जिस मांग पर आज तक दोनों पार्टियां चुनाव के 1-2 माह पहले पूर्व तो सक्रिय होती हैं, बाकी इसके पहले वो बस जीतने के बाद इस विषय पे कोई ध्यान नहीं देती हैं। जबकि सिरोंज क्षेत्र की मुख्य जो मांग है वो है सिरोंज को जिला बनाना। यदि सिरोंज जिला बनता है हमारा तो रोजगार के अवसर अपने आप विकसित होंगे, और जब रोजगार के अवसर विकसित होंगे तो मैं समझता हूँ क्षेत्र संपन्न होगा अपना।
तो मेरा सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा प्रयास रहेगा सिरोंज को जिला बनाना। रोजगार की वजह से दूसरी समस्याएं बहुत सारी हो गई हैं, सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई है। आज शादी संबंध, लड़के बेरोजगार होने की वजह से उनके शादी संबंध नहीं हो पा रहा है, समाज में असमंजसता का वातावरण बना हुआ है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? मेरी सर्वप्रथम मेरा ये रोजगार पे ज़्यादा फोकस है। यदि स्वास्थ्य के बारे में मैं बात करूं तो स्वास्थ्य की स्थिति तो उसकी बात करनी बेईमानी होगी। स्वास्थ्य की कंडीशन जहाँ है, कहने को फाइलों में 100 बिस्तर का अस्पताल किसी ज़माने में कांग्रेस पार्टी के समय पे यहाँ शायद बना हुआ था। आज कंडीशन ये है कि उसमें बिस्तर नहीं है, बिस्तर है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो गंदगी इतनी है जिसका अंबार लगा हुआ है। तो यहाँ के जो मरीज या जो पेशेंट लोग होते हैं वो किस तरह से अपना इलाज कराते हैं, जिसके ऊपर गुजरती वो समझ सकता है इस बात को। धर्मगत राजनीति होना चाहिए या विकास की राजनीति होना चाहिए? विकास की राजनीति होना चाहिए। इसके विषय पे कोई बात ही नहीं करता है विकास की राजनीति में। आज कंडीशन ये विकास की बात देखो आप, फाइलों में सारे इतने स्थितियां घोषणा हो जाती हैं कि हम नल जल योजना लागू कर दी। अब गांव की, मैं चूँकि गांव में रहता हूं, मुझे पता है बाकी नल जल योजना बन गई हैं, कई गाँव में मैंने देखा है नल जल योजना बन गई, पर यहाँ के प्रतिनिधियों को ये पता भी नहीं है क्या वो सुचारू रूप से चालू हैं। आज 3-3 किलोमीटर से महिलाएं पानी लेके आती हैं और नल जल कहने को शासन की नज़रों में फाइलों में तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि योजनाएं आती हैं लेकिन उनका लाभ नीचे तक नहीं पहुंच पाता? बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। और इस विषय पे मैं कदम गोडवी जी का बहुत अच्छा शेर है, जैसे मैं बताना चाहूँ, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गाँव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। तो कुल मिलाकर 100 बिस्तरों का अस्पताल सिर्फ देखने भर का रह गया है। मुफ्त की रेवड़ी बांटना कहाँ तक उचित है? मुफ्त की रेटियाँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि साला पैसा टैक्स जो जनता का होता है, व्यापारी भाइयों का होता है, और आप अपने हिसाब से, और वो भी चुनाव के पूर्व, इससे पूर्व लाडली बहना कहाँ चली जाती है इनको याद नहीं आती। 1000-1200 रुपये महीने का भी जो लोभ दे रहा है, इससे पूर्व में ये लाडली बहना कहाँ थी? गैस सिलेंडर 1200 रुपये का करके आज 450 रुपये का करते हो, इससे पूर्व, वो भी चुनाव के बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आके। ये क्या नीतियाँ हैं? मतलब नीतियों का विरोध मेरा मुख्य उद्देश्य है। शासन की जो नीतियाँ हैं वो इतनी बेईमानी पूर्वक है जिनका बयान बखान करना बहुत आसान नहीं है मतलब। और इसके बावजूद भी ये लोग बात करते हैं कि सत्ता, अरे किस बात की सत्ता? किस लिए चाहते हो तुम सत्ता? क्या अपना घर बनने के लिए सत्ता चाहते हो? एक पार्टी सेलर हो जाती है, एक पार्टी वायर हो जाती है, जनमत को बेचते हैं, जनता बेचारी असहाय हो जाती है, देखती रहती है जनता, ऊपर डायरेक्ट जाके सौदा हो जाता है इनका। सारा इंडिया में वो बेचारे कैसे तिल करके उन्होंने अपना पैसा जोड़ा, और उस पैसे को जोड़ के उन्होंने सारा में निवेश इसलिए किया कि शायद भविष्य में अपने बच्चों के उस समय वो अपने पैसा अपने काम में आए। लेकिन आज की स्थिति में बेचारे वो लड़ते इस कंडीशन में आ गए कि वो सड़क पर आ गए। लोगों को घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, कुछ निवेशकों के तो चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं, कंडीशन ये है। और शासन कोई ध्यान नहीं देता। ऐसी लड़ाइयों पे क्यों ध्यान नहीं देता है आखिर? ये कितनी बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। तो सारा इंडिया का जो पैसा निवेशकों का फंसा हुआ है उसको वापस निकलवाने के लिए आपकी पार्टी क्या प्रयास करेगी? देखिए, हमारी सपाक्स पार्टी 2018 से लेके अभी तक निरंतर प्रयास कर रही है, और मैं समझता हूँ कि इसका गठन और या इसको मजबूती प्रदान करने के लिए सारा निवेशकों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी सरकार ने पोर्टल भी जारी किया है इसके लिए, तो पोर्टल पे क्या उसका पैसा जनता को मिलने लगा है पोर्टल के माध्यम से? लॉलीपॉप दिया है कुछ, मेरी सही जानकारी में तो नहीं है, हल्का फुल्का कुछ लॉलीपॉप, 10,000 रुपये का एक कोई लॉलीपॉप दिया है, और मैं इसको मतलब करोड़ों रुपए का पैसा है। आप 10,000, वो भी मिला नहीं है अभी, वो भी अभी बहुत से निवेशकों को मिला नहीं है। तो मेरी जानकारी में तो अभी ऐसा कुछ नहीं। और इसी के विरोध में 30 सितंबर को भोपाल में भी एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं सारा निवेशक के लोगों के साथ मिलके। सपाक्स पार्टी एक बहुत बड़ा आयोजन कर रही है 30 तारीख। तो ये थे सपाक्स पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश जैन, जिन्होंने हमें बताया कि किन नीतियों के तहत ये चुनाव मैदान में आए हैं। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन अब्दुल कबीर के साथ जितेंद्र जैन घेतल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon